जो हाउस अरेस्ट है, हाफिज सईद, 2 लाख और पैदा हो जाए, हम 1000 साल से लड़ रहे हैं भाई, आज की बात नहीं है ये। हाफिज सईद के नाम बदलते रहे, कभी बिन कासिम बन जाता है, कभी अफगानी कोई वो क्या नाम है गजनबी बन जाता है, कभी वो खिलजी बन जाता है, ये सब हाफिज सईद है, ये सब हाफिज सईद है हमारे लिए। आप पैदा करिए, हम मारते रहेंगे, हम ठोकते रहेंगे जब तक हमारे में दम है, बाकी ईश्वर देखेगा, जो सच है वही जीतेगा। अगर सच ये है कि सिर्फ एक ही रहेगा बाकी खत्म हो जाएंगे तो वो जीतेगा, और अगर सच ये कि जो सत्य है वो सबको साथ में लेके चलता है तो हम जीतेंगे, बाकी का डिसीजन तो ये होगा। तो अगर आप हाफिज सईद पैदा करना बंद नहीं करेंगे तो हम उनको ठोकना बंद नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया, मुगल आए गए, खत्म कर दिए गए। अगर कश्मीर के लिए आपको लड़ने का शौक है, क्योंकि रिलीजन की बात है, तो कश्मीर को हमें लड़ने का शौक है क्योंकि वो हमारी मां है। अपनी धरती मां के साथ गद्दारी हम किसी के लिए नहीं करते। हमें सिखा दिया, आपको सिखाया गया है कि भाई स्वर्ग जाना है एक दिन तो अल्लाह की और उसकी बात सुनो। हमें सिखाया गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी, मां और मातृभूमि, इससे बड़ा कोई कॉज नहीं है, ये स्वर्ग से बड़ी, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। और वैसे भी आपको तो जन्नत में जाना, हमारा स्वर्ग वैसे भी फिक्स है। हमें तो जो स्वर्ग मिलेगा वो दूसरे तरीके का डिस्क्रिप्शन है। आपका जन्नत आपको मुबारक, हम स्वर्ग में जाके एंजॉय करेंगे, आपको देखेंगे कि आप वहां से क्या कर रहे हैं, अपने जन्नत में एंजॉय कीजिए। तो पॉइंट है कि आप पैदा करते रहिए इनको, हाफिज सईद को, कश्मीर के नाम पे। हम भी कश्मीर के, आप अगर अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है तो हम धरती के नाम पे मरने को तैयार है। बात बराबरी की है, कोई पीछे नहीं हटेगा। और कश्मीर का मुद्दा साफ कर दिया है जयशंकर साहब ने, कहा सिर्फ एक चीज बचा है, पीओजे के हमारे पास आ जाएगा, बात खत्म। बात ये कि हाफिज सईद वाली मैंने ये बात की थी कि हाफिज सईद पे हमला नहीं हुआ, ये हमला एक और बंदे पे हुआ है। हाफिज सईद पे हमला शायद इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो दूसरी बात यह है कि असल में ना हम वजह की तरफ नहीं जाना चाह रहे। वजह क्या है? वजह वही है जो, अगर आप देखें, एक बंदा वो जो है वो कताल, एक की आज डेथ हो गई। इस तरह के जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होता, एक के बाद 100 और जन्म ले लेंगे, 1000 और आ जाएंगे। तो हम उस डेप्थ, उस वजह को, उस जड़ को क्यों नहीं खत्म करना चाहते जिस वजह से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर कश्मीर इशू सॉल्व हो जाता है तो ये इश्यूज रहेंगे ही नहीं, ये मामला तभी खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि इतना वैसे खुश नहीं होना चाहिए, जैसे आज दोपहर को भी दोस्त खुश हो रहे थे, मैंने कल भी बात की थी डॉक्टर साहब से वही, कि शीश महल में रहने वालों हम पे पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर लौटेंगे सोचो शीश महल का क्या होगा कल। और वो है कि अपनी मट्टी पे चलने का करीना सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो ये बात वही है कि हमें अपने इश्यूज को एड्रेस करना होगा, अपने मामलात को देखना होगा। आपने खुद बड़ी मुश्किल से, आप उस दिन बता रहे थे कि जो इतने ज्यादा वहां पे वाकयात थे, जो तहरीकें थी, जो मसाइल थे मणिपुर में, नागालैंड में, माओइस्ट के, दूसरों के, उन पे बड़ी मुश्किल से काबू पाया है आप लोगों ने। तो ये ना हो कि दोबारा से वो जन्म लें। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें किसी भी तरफ पे जो टेररिज्म है उसको एक्सपोर्ट करने पे या उसकी सपोर्ट पे काम नहीं करना चाहिए, उसको बंद करना होगा। जी। अच्छा आसिफ साहब, मेरा आपसे भी सवाल है, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से उसका काउंटर भी सुनेंगे। आसिफ साहब, आप ये बताएं कि हाफिज सईद को तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ये कैसा हाउस अरेस्ट है कि वो गाड़ी पे जा रहे हैं, उनकी गाड़ी पे हमले हो गया। आपने अभी बड़े कह रहे हैं कि ऐसे उन पर हमला करना आसान काम नहीं है। हमने पिछले देखा था, पिछले कई मतलब कुछ साल पहले की बात है कि उनके घर के पास भी एक ब्लास्ट हुआ था, टेररिस्ट वो डिक्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो जब भी हाफिज सईद का नाम आता है तो लोग जो है वो उनको जानना चाहते हैं, उनकी खबर कि वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो ये पता है कि वो हाउस अरेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि उनकी गाड़ी पे हमला नहीं हो सकता, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हाउस अरेस्ट है, वो बाहर नहीं निकल सकते। कई सालों से वो बंदा अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी गाड़ी को एक डिक्लेयर करके उस पर अटैक कर दिया जाए? और ये हकीकत है कि वाकई वो हाउस अरेस्ट है। मेरी हाफिज सईद से मुलाकात भी है। ऐसा नहीं है कि जब मैं एक इदारे के साथ एक्सप्रेस न्यूज में होता था तो उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात भी है, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो वो कोई, अच्छा, शक्ल से बिल्कुल वो मासूम सा आदमी लगता है, कोई वो इस तरह का नहीं है जिस तरह का हमारे दोस्तों ने उसका पोर्टफोलियो बना रखा है। पता नहीं वो खौफनाक किस्म का होगा, जाते ही डर जाएंगे उससे मिलके। तो हाउस अरेस्ट है, वो बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए उसकी गाड़ी पे हमला होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसी तनाजुर में मैंने ये बात की, इसी सेंस में कि उन तक पहुंचना आसान नहीं है। बाकी हमले हो जाना, इस तरह की कार्रवाइयां हो जाना एक अलग इशू है, लेकिन बहरहाल ये हाफिज सईद पे हमला नहीं था।
ये जो मियाँ साहब ने बसेस वाली बात की है कि डबल डेकर बसेस जो है वो चलने लगी हैं। आपकी मीडिया में सबसे पहले कवर हुआ कि 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स तो थे, उनको फिर से उन पर जो है वो हमला किया गया। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? हालांकि उनका क्लेम ये है कि हमारी जो बसेस है उसकी सीट ही 40 होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और हाफिज सईद हाउस अरेस्ट है, अब इन्होंने एक थ्योरी और पास कर दी कि उनकी गाड़ी पे तो अटैक हो ही नहीं सकता। ठीक है, हालांकि बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर जो है वो ये खबरें चल रही हैं कि उनकी गाड़ी पर अटैक हो। अब किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान और सच डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। पाकिस्तान का सच से कोई लेना देना नहीं। आपने 16 दिसंबर को 1971 को सरेंडर कर दिया था और आपके डॉन न्यूज़पेपर में आया था विक्ट्री एट ऑल फ्रंट। दिस इज व्हाट द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान स्टेट इज। झूठ पे ये पूरा 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 स्टेट झूठ पे बेसिस है। तो आप क्या करिएगा? ये अभी जैसे आसिफ साहब ने कहा कि जब तक कश्मीर जो जड़ है कश्मीर, ठीक है, क्योंकि कश्मीर अगर जड़ है ये इस समस्या का, तो कश्मीर की समस्या का जड़ है टू नेशन थ्योरी। अब आसिफ साहब से पिछले दिन एक चैनल पे मेरी बातचीत हो रही थी, इन्होंने पूरा जो है कांग्रेस से लेकर के, और कोई नोमानी साहब थे, उनको नमाज करने को नहीं मिला इसलिए उन्होंने देश तोड़वा दिया भाई साहब, और उर्दू और हिंदी के बीच में लड़ाई हो गई तो वो देश तोड़वा दिया भाई साहब। ये इनका लॉजिक है। मुसलमान परसिक्यूटेड रहा है, हिंदू के साथ परसिक्यूशन हुआ ही नहीं है कभी। वो देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू परसिक्यूशन। आसिफ साहब का ये विजडम है, ठीक है ना। वो टू नेशन थ्योरी का बेसिस है, परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज। अब बाई हिंदूज फियर्ड परसिक्यूशन हुआ भी नहीं, क्योंकि वो तो राज में थे मोस्टली पाकिस्तानी, और हुकूक नहीं मिल रहे थे। जो हुकूक है उसको वो लेना नहीं चाहते। एक अजीब सी गफलत का शिकार है। तो ये कह रहे हैं कि 100 और पैदा होंगे। 2000 आसिफ, अरे ये क्या नाम था इनका जो हाउस अरेस्ट है, हाफिज सईद, 2 लाख और पैदा हो जाए। हम 1000 साल से लड़ रहे हैं भाई, आज की बात नहीं है ये। हाफिज सईद के नाम बदलते रहे, कभी बिन कासिम बन जाता है, कभी अफगानी कोई वो क्या नाम है गजनबी बन जाता है, कभी वो खिलजी बन जाता है। ये सब हाफिज सईद है, ये सब हाफिज सईद है हमारे लिए। आप पैदा करिए, हम मारते रहेंगे, हम ठोकते रहेंगे जब तक हमारे में दम है। बाकी ईश्वर देखेगा, जो सच है वही जीतेगा। अगर सच ये है कि सिर्फ एक ही रहेगा बाकी खत्म हो जाएंगे तो वो जीतेगा, और अगर सच ये कि जो सत्य है वो सबको साथ में लेके चलता है तो हम जीतेंगे। बाकी का डिसीजन तो ये होगा। तो अगर आप हाफिज सईद पैदा करना बंद नहीं करेंगे तो हम उनको ठोकना बंद नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया, मुगल आए गए, खत्म कर दिए गए। अगर कश्मीर के लिए आपको लड़ने का शौक है, क्योंकि रिलीजन की बात है, तो कश्मीर को हमें लड़ने का शौक है क्योंकि वो हमारी माँ है। अपनी धरती माँ के साथ गद्दारी हम किसी के लिए नहीं करते। हमें सिखा दिया, आपको सिखाया गया है कि भाई स्वर्ग जाना है एक दिन तो अल्लाह की और उसकी बात सुनो। हमें सिखाया गया है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि च गरीयसी, माँ और मातृभूमि, इससे बड़ा कोई कॉज नहीं है। ये स्वर्ग से बड़ी, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग। और वैसे भी आपको तो जन्नत में जाना, हमारा स्वर्ग वैसे भी फिक्स है। हमें तो जो स्वर्ग मिलेगा वो दूसरे तरीके का डिस्क्रिप्शन है। आपका जन्नत आपको मुबारक, हम स्वर्ग में जाके एंजॉय करेंगे, आपको देखेंगे कि आप वहां से क्या कर रहे हैं, अपने जन्नत में एंजॉय कीजिए। तो पॉइंट है कि आप पैदा करते रहिए इनको, हाफिज सईद को, कश्मीर के नाम पे। हम भी कश्मीर के, आप अगर अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है तो हम धरती के नाम पे मरने को तैयार है। बात बराबरी की है, कोई पीछे नहीं हटेगा। और कश्मीर का मुद्दा साफ कर दिया है जयशंकर साहब ने कहा, सिर्फ एक चीज बचा है, पीओजे के हमारे पास आ जाएगा, बात खत्म। आपसे बलूचिस्तान नहीं संभल रहा है, वो टूट के मुहाने पे है। आप कश्मीर में लड़ने की बात कर रहे हो, क्या दोगे इन बच्चों को? इन बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं कल देखता था एक छोटा सा बच्चा पाकिस्तानी कहता है, ओ हम तो जी हिंदुओं को खत्म कर देंगे यहां से, आप देखती रहिए। बस यही सिखाना है, सिखाइए। क्या खत्म करेंगे हिंदुओं का? आप धरती का नाम चेंज कर देंगे तो हिंदू खत्म हो जाएगा। भारत को तोड़ के पाकिस्तान बना देंगे तो धरती खत्म हो जाएगी। अपना नाम अभिषेक से मिलकर अब्दुल रख लेंगे तो हिंदुइज्म खत्म हो जाएगा ना। जय हिंद। पाकिस्तान में भारत को जख्म पहुंचाने वाले आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बार 2008 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे अबू कताल की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी है। अबू कताल के ऊपर भारत को अस्थिर करने के इरादे से आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। कताल की हत्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत मानी जा सकती है। आपको बता दें कि कताल, जिसे कताल सिंधी के नाम से भी जाना जाता है, वो 2017 के रियासी बम विस्फोट और 2023 में जम्मू कश्मीर में
तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर हुए हमले सहित कई हाई प्रोफाइल हमलों में उसका नाम शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कताल की पाकिस्तान में उस वक्त 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी जब वह अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थीं, जो उसकी मौत के साथ ही खत्म हो गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कताल आतंकी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में प्रमुख भागीदारी के कारण भारत की मोस्ट वांटेड सूची में था। कताल की हत्या के साथ ही अभी तक दर्जन भर से ज़्यादा आतंकी हैं जिनके पाकिस्तान में हत्या की गई है। अज्ञात हमलावरों लगातार आतंकवादियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल भारत के ऊपर अपने नागरिकों की हत्या का इल्ज़ाम लगाया था, जिसे भारत ने इनकार कर दिया था।